नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले विदेश यात्रा के योगों के बारे में। बहुत से लोग जीवन में विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं। कुछ लोग व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग पढ़ाई या स्थायी निवास के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ इच्छा करने से विदेश यात्रा संभव नहीं होती। जब तक आपकी जन्म कुंडली में विदेश गमन के योग नहीं बनते, तब तक व्यक्ति के अनेक प्रयास भी असफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली में कौन कौन से ग्रह और भाव विदेश यात्रा का संकेत देते हैं और किन योगों से व्यक्ति को विदेश में सफलता प्राप्त होती है, आजीविका प्राप्त होती है। विदेश यात्रा का मुख्य भाव कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा का मुख्य भाव माना गया है। यह भाव खर्चा, दूर स्थान, विदेश, एकांत और परदेश से जुड़ा होता है। हालांकि 12वां भाव दुख और व्यय का भाव माना जाता है, लेकिन विदेश यात्रा के मामले में यही भाव शुभ अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही चंद्रमा को विदेश यात्रा का नैसर्गिक ग्रह कारक माना गया है। चंद्रमा मन, यात्रा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वही दशम भाव व्यक्ति की आजीविका और करियर को दर्शाता है और शनिदेव आजीविका के नैसर्गिक कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए विदेश यात्रा और नौकरी या व्यापार देखने के लिए मुख्य रूप से 12वें भाव, चंद्रमा, दशम भाव और शनि की स्थिति का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए कुछ 9 प्रकार के प्रमुख योग देखते हैं। यदि जन्म कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक विदेश से धन और आजीविका प्राप्त कर सकता है। यदि छठे भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसे लोग नौकरी या कार्य के कारण विदेश जा सकते हैं। यदि दशम भाव में चंद्रमा हो या दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के कारण विदेश जाने का अवसर मिलता है। ऐसे लोग नौकरी, व्यापार, सरकारी कार्य से विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि 7वें भाव या लग्न भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो व्यक्ति विदेश से व्यापार या विदेशी लोगों से संबंध स्थापित करता है। ऐसे जातक को विदेश से लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। यदि कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति हो, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यह योग व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाता है और कई बार लंबे समय तक विदेश में रहने का अवसर प्रदान करता है। यदि दशमेश 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो, तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली विदेश योग माना जाता है। ऐसे जातक विदेश में नौकरी या व्यापार करियर बनाकर अच्छा धन अर्जित करते हैं। यदि भाग्येश 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव का स्वामी भाग्य में अर्थात 9वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति के भाग्य के कारण विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। ऐसे लोगों को विदेश में विशेष सफलता प्राप्त होती है। यदि 9वें भाव में राहु स्थित हो, तो राहु भी विदेश यात्रा का प्रबल योग बनाता है। राहु विदेशी भूमिका, विदेशी संस्कृति और विदेश से जुड़े अवसरों को कारक माना जाता है। यदि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित हो, तो विदेश से व्यापार करने का योग प्राप्त होता है। विवाह के बाद विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा में बाधा क्यों आती है? कई बार व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, लेकिन बार बार वीजा रिजेक्ट हो जाता है, यात्रा में अड़चन आती है या विदेश जाने के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा तब होता है जब 12वां भाव पीड़ित हो,
चंद्रमा कमजोर हो या राहु और शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा की इच्छा रखते हो तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में थोड़े से लाल मिर्च के दाने डालें और सूर्य मंत्र का जाप करते समय वह जल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और विदेश गमन के मार्ग खुलने लगते हैं। इसके अलावा उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में बाधाएं दूर होती है और विदेश यात्रा के योग मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों, ये थे जन्म कुंडली में बनने वाले विदेश यात्रा के प्रमुख योग। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे मजबूत योग है तो जीवन में कभी ना कभी विदेश जाने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कुंडली में विदेश जाने का सपना है तो आप अवश्य कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।